नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। इनर इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में और पर्सनली मैसेज करके भी बोला है कि भैया आप इनर इंजीनियरिंग का जो क्रैश कोर्स है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सद्गुरु ऐप आपने डाउनलोड की हुई है और आप ऑलरेडी इनर इंजीनियरिंग कर चुके हो, तो जिस आईडी से आपने इनर इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वही आईडी यूज़ करके आप सद्गुरु ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन करें, तो आपके लॉगिन में आपको इनर इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स दिखेगा। वो क्रैश कोर्स लगभग 2 मिनट का है जिसमें सद्गुरु क्रैश कोर्स आपको करवाते हैं। लेकिन जो क्रैश कोर्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन उस जगह नहीं किया गया है। तो वो पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए या उन पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है, क्या उन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन या उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की मेरी क्षमता है, तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि जो सद्गुरु कहना चाहते हैं वो मेरी क्षमता के अंदर अभी बिल्कुल नहीं है। और जब सद्गुरु हैं तो उनके सामने मेरी बोलने की कोई औकात नहीं है। तो मैं आप लोगों को और इस प्लेटफॉर्म पे आके तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता। अगर मैं और मेरा दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो शायद हम एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें, कि एक दूसरे से बात करके समझने की कोशिश करें कि सद्गुरु क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा किया जा सकता है कि आप किसी के साथ डिस्कशन करो। अगर आप लोग कभी शायद मेरे से मिलो तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमने क्या फील किया कि इनर इंजीनियरिंग का जो क्रैश कोर्स है उसका क्या मतलब है। परंतु इस प्लेटफॉर्म पे आके एक्सप्लेन करने की मेरी कोई क्षमता नहीं है। और आप लोगों को अगर सही में दोबारा से ये उन चीज़ों का, उन पॉइंट्स का मतलब जानना है कि क्या है, या उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन जानना है, तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा या तो इनर इंजीनियरिंग का जो वीडियो कोर्स है उसको दोबारा लें, या फिर इनर इंजीनियरिंग जहाँ पर भी हो रही है वहाँ जाकर आप लोग वॉलंटियरिंग करें। और जो इनर इंजीनियरिंग टीचर हैं आप उनसे ये बात कहें कि मुझे इन 5 पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हैं क्रैश कोर्स हैं, उनका मतलब जानना है। जब आप उनसे बातचीत करोगे तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको समझा सके। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। और चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि हम लोग अपने हिसाब से किसी भी प्रैक्टिस का कोई मतलब ना दें। मैंने यूट्यूब पर एक बार शांभवी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना दिए थे जो मुझे नहीं बनाने चाहिए थे। तो स्पेशली मुझे सोशल मीडिया टीम से कॉल आया था, उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने जितने भी वो वीडियोस बनाए थे, 5-6 वीडियोस शांभवी के ऊपर जो मैंने बनाए हुए थे वो मैंने यूट्यूब से हटा दिए। तो ऐसा हमारी क्षमता से बाहर है करना। और जो सद्गुरु बोलना चाहते हैं वो शब्दों को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमारी उतनी क्षमता में नहीं उनको एक्सप्लेन करना। मैंने जब राम अन्ना से बातचीत करी थी तो राम अन्ना ने कई चीज़ों के बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो सद्गुरु ने बोला है उसके बारे में वो कुछ बोले। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब भगवान बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, तो उनके समय पर उन्होंने उनकी माता श्री और जो पत्नी है उनके कहने पर अपने संघ में फीमेल्स को भी इंक्लूड कर लिया था। हालांकि जो बात मैं आगे कहने वाला हूँ उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि 500 साल के बाद भारतवर्ष से यह विद्या गायब हो जाएगी। विपश्यना की विद्या जो भगवान बुद्ध ने दी थी, विपश्यना का जो मेथड या टेक्निक भगवान बुद्ध ने दिया था वो भारत से गायब हो जाएगा। और ये भी बोला था कि 2500 वर्ष के बाद यह विद्या फिर से भारतवर्ष में आएगी। तो ठीक 2500 वर्ष के बाद वह विद्या श्री एस.एन. गोयनका जी के द्वारा भारतवर्ष में वापस लाई गई थी। और जिस दिन एस.एन. गोयनका जी बर्मा से यह विद्या भारतवर्ष में लेकर आए थे, पहला कदम जब उन्होंने भारत में रखा था तो एयरपोर्ट में रखा था, तो उस दिन तूफान और बारिश हुई थी। यानी वो विद्या इतनी पवित्र है, उसकी
वो जैसे ही भारत में आई वैसे ही बरसात और तूफान होने लगे। आपने ऐसी घटनाएं पहले भी घटित होते देखी होंगी। यूएई में एक मंदिर बना है। जब वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी या वहाँ पर यज्ञ वगैरह होने वाले थे, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई शक्तियाँ हैं जो उस जगह पर जब वो आ रही हैं, वो ये देख रही है कि इस जगह पर अच्छी चीज़ें होने लगी हैं, तो उनका प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। जब सद्गुरु ने ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट कर दिया था, उसके बाद ध्यान लिंगम जब पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला था, तो उस दिन सद्गुरु जो है ध्यान लिंगम के टेम्पल में जब एंटर कर रहे थे तो बारिश होने लगी थी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि वर्षा तो होनी ही थी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि धरती पे इस प्रकार की चीज़ें होती रहे, और वो संकेत दे रही है कि अच्छी चीज़ घटित हो रही है। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस दिन हमारे घर के पास भी एक मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो मेरी मम्मी बताती है कि उस दिन तूफान आए थे उस समय पर ही, क्योंकि जो शिलान्यास था वो 12 बजे के आसपास हुआ था दिन में, जहाँ तक मुझे याद है। तो तूफान और हवा चली थी बहुत तेज। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, ये प्रमाण है कि आप कुछ सही कर रहे हो। तो जो भगवान बुद्ध की वाणी सत्य इसलिए हुई थी क्योंकि 500 वर्ष के बाद विद्या भारत से विलुप्त इसलिए हो गई थी। जिन लोगों के पास वो विद्या थी उन्होंने उस विद्या में मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया था, मॉडिफिकेशन करने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब आप चीज़ों में मॉडिफिकेशन करोगे तो वो जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो लुप्त हो जाएगा और फिर वो विद्या धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ऐसा अनेकों गुरुओं के साथ हुआ है कि उनकी विद्या को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए हैं। हमने कोई प्रैक्टिस कोई साधना कुछ समय तक करी और अब हमें लगता है कि जो हमारे गुरु ने हमें प्रैक्टिस दी थी उसे मॉडिफाई करने की क्षमता हमारे अंदर है और हम उसे मॉडिफाई करने लगते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उस प्रैक्टिस के असली रूट्स क्या हैं। तो ऐसे में वो विद्या का ख़त्म होना निश्चित है। तो सद्गुरु कहते हैं कि आप किसी की टीचिंग को तो ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो काम मैं एनर्जी फॉर्म में करके जा रहा हूँ यहाँ पर, उस काम को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, एनर्जी को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मैं हर जगह आई एम लेइंग माई एग्स का मतलब ये है कि वो जितनी जगह हो सके जो उनकी नॉलेज है उसको एनर्जी फॉर्म में जाके स्टोर कर रहे हैं। तो जिस दिन कोई काबिल व्यक्ति होगा वो उस चीज़ को पढ़ पाएगा, उस एनर्जी फॉर्म में जो स्टोर किया गया है उसको ग्रहण कर पाएगा। ऐसे ही बड़े जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर भी बड़े बड़े जो आज से पहले महायोगी हुए हैं उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको एनर्जी फॉर्म में स्टोर किया है। पुराने अगर हम कोई पावरफुल मंदिरों को देखें तो उन मंदिरों में भी जो देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उन शिवलिंगों में कुछ ना कुछ तरीके से एनर्जी की फॉर्म में जो मेथड्स हैं या नॉलेज है उसको स्टोर किया गया है। अगर आप रिसेप्टिव हैं तो एनर्जी फॉर्म आपके लिए खुल जाएगी, खुल ही जाने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें एनर्जी के लेवल पर ही रहती है। आप किसी की टीचिंग को, किसी के बोले गए शब्दों को तो बदल सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी वहाँ पे स्टोर करी गई है आप उसको कभी भी नहीं बदल सकते, वो वैसे की वैसी ही रहने वाली है। तो अब जो सद्गुरु ने कहा है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, मैं कर ही नहीं सकता। ये आप ध्यान दो कि उन्होंने क्या कहा था इनर इंजीनियरिंग के समय पर, केवल उन्हीं से सुनो या जिस टीचर को अथॉरिटी दी गई है, जिनको ट्रेन किया गया है इनर इंजीनियरिंग करवाने के लिए, आप उनसे जाके बात करो। हमसे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो ही बता सकेंगे। मैं अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ, पर मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत होगा। और आज से पहले जब मैंने ऐसा किया था
तो मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु ने मुझ तक पहुंचकर मेरे सर पे ऐसे नॉक किया कि भाई ये तेरी औकात नहीं है जो तू कर रहा है, ये तुझको करना ही नहीं है। तो मैंने उस दिन से मुझे पता चल गया है कि मुझे केवल वही वीडियो बनानी है जो उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो मैं कर सकता हूँ, मेरी क्षमता के अंदर है। केवल मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस पे है, वो मैं बात करता हूँ। आप अगर कभी पर्सनली मिल सके, बहुत सारे लोग हैं जो मिल पाते हैं, तो उसी शहर से है जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उन लोगों से मेरी बातचीत हो सकती है, तो हम आपस में मिल के बात कर सकते हैं, ऐसी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए तो इनर इंजीनियरिंग के वीडियोस को ही रेफ़र करें, और इनर इंजीनियरिंग की बुक है जो सदगुरु के द्वारा लिखी गई है, आप उस बुक को अवश्य पढ़ें, आपकी पूरी इनर इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाएगी। वो बुक मैंने लगभग एक बार मैंने वो बुक पढ़ी है पूरी, और एक बार मैंने उसके ऑडियो सुना है, पूरी बुक का ऑडियो सुना है। तो जैसे हम लोग गाने सुनते हैं ना, तो मैं रूम में झाड़ू मार रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में मैं इनर इंजीनियरिंग की बुक चला ली, वो सुन ली, या सदगुरु के वीडियो चला लिए, वो सुन रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं करता था, इससे मेरी क्लैरिटी धीरे धीरे मेरी क्लैरिटी बढ़ती गई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और देखिए जितना हो सके सही सोर्स से चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों की जो परसेप्शन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो हर व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी गलत है या सही है, नहीं, वो अपनी क्षमता के अनुसार बिल्कुल सही कर रहा है, जो उसे लगता है उसकी क्षमता अनुसार वो बिल्कुल सही कर रहा है, परंतु उससे बड़ी पिक्चर है। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने परसेप्शन के अनुसार आपको क्या पता गलत बता दे, क्योंकि होता है हमारे परसेप्शन गलत होते हैं, और आए दिन वो हमें गलत सिद्ध होते हुए नज़र भी आते हैं। तो इसीलिए आप केवल जो सोर्स हैं उन तक पहुँचे और उनसे ही ये चीज़ें सीखें। आई होप कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ, और आप भी हमेशा कोशिश ये करेंगे कि आप सही सोर्स से चीज़ें प्राप्त कर सकें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं माइंड के ऊपर बात करूं, बट मुझे क्वेश्चन चाहिए। विदाउट क्वेश्चंस मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, और इतने वास्ट टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस दें तो उनके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको बहुत मदद करेगी। क्योंकि हमने चीज़ों को पहले से, अगर मैं देखूँ, जब मैं बीटेक में भी था, तो हमने चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से हम जो गेट का एग्ज़ाम है उसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाए, और अच्छी जगह से हमने एमटेक किया। और अब जब भी मैं अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे कभी नोट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी। मैं कभी केवल हाथ में डस्टर और मार्कर लेके जाता हूँ, और मतलब हमने इतनी मेहनत करी थी कि मैं अगर क्लास में उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहूँ, तो मैं वहाँ पर खड़े खड़े उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। तो मेहनत करी हुई है, और शायद उसी मेहनत की वजह से चीज़ें थोड़ी आसान भी हो जाती है। तो हम लोगों को मेहनत करनी होती है। अगर आप स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं वीडियो बना सकूँ केवल माइंड के ऊपर। और आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो भी चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।